नमो राघ भाई। जय श्री सीताराम। जब हमारे शंकर भगवान क्या विवाह करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो एक दिन वट वृक्ष के पेड़ पर जा करके उसके नीचे जो स्वरूप था उसका वर्णन हमने अगले ब्लॉक में कर दिया है, अर्थ समेत किया है। अब ये अगला वीडियो है, ये मैंने कई बार बोल दिया, ये मेरे जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है जिसमें अभी बालकांड चल रहा है और उसका हम पाठ श्रवण कर रहे हैं। अभी दोहा क्रमांक 104 से शुरू कर रहे हैं हम। तो शंकर भगवान का रूप का वर्णन किया, उसके बाद क्या हुआ। प्रथम में कई शिव चरित भूजा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के सहित समस्त्र विकार। यहाँ से मैंने अगला पाठ शुरू किया था। अब शंकर भगवान बहुत सुंदर लगने लगे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शंकर भगवान बैठे हुए कैसे लग रहे थे, जैसे शांत प्रिय बैठा हुआ व्यक्ति लगता है। शांति में जब हम बैठते हैं, चाहे भगवत भजन के लिए बैठें या रामचरितमानस पढ़ने के लिए बैठें, शांति का होना बहुत जरूरी है। अशांत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान शंकर भगवान बड़े शांत प्रिय होकर के बैठ गए। और क्या हुआ। बैठे सो काम रिपु कैसे, काम का त्याग करके बड़े शांत स्वभाव से बैठ गए। जान प्रिया दर अति कीना, बाम बागासन हरि दीना। बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। शंकर भगवान बैठे थे तो पार्वती मैया भी आकर के वहीं बैठ गईं। और जब आकर के बैठी तो भगवान का ये तो दूसरा विवाह था, दूसरा शरीर था। वो शरीर तो मैया सती का जलकर भस्म हो गया था। इसलिए शंकर भगवान ने विवाह करके अपने मन से स्वीकार किया था। इसलिए शंकर भगवान ने उनके लिए आसन दिया और वाम भाग में शंकर भगवान ने उन्हें आसन दिया और पार्वती मैया जा करके उस आसन पे सहज रूप से बड़े अच्छे बैठ गईं। अब जब भगवान ने आसन दिया और वो अधिकार मिला पति से जो पत्नी को मिलता है, तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई। जीवन में सब कुछ होता है लेकिन मनुष्य अपनी बातें नहीं भूल पाता है। वे देवी थी इसलिए पूर्व जन्म की याद आ गई। हम इस जन्म के भी अपने बातें नहीं भूल पाते हैं। तो पूर्व जन्म की तो फिर कहने का तो उन्हें मैया को याद आ गई पूर्व जन्म में कि शंकर भगवान ने माँ कैसे त्याग करो। आज मतलब उन्हें बहुत हर्ष हुआ। मैंने तो ये इन्हें हर्ष हुआ कि चलो हमें शंकर भगवान ने आसन दे दा हुआ। पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। पतहित है तू अधिक अनुमानी, बियसी उमा बोली प्रियवाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। जब शंकर भगवान ने उन्हें बैठने के लिए वाम भाग में आसन दे दिया तो अब क्या हुआ। फिर तो सती जी जैसे हम जाएं, हमारी काऊ बहुत दिन से लड़ाई चल रही हो पति पत्नी की और फिर सलाह है गई हो। अब यहाँ तो पुनर्जन्म है कि भगवान बहुत तो सलाह के बाद बिन्ने आसन दो तो वो आदर सत्कार मिलो। आदर सत्कार मिलो तो ढिंगा बैठी। तो अब इन्हें भोले बाबा को प्रसन्न देख के और मन बिन को रुक नहीं पाओ और प्रसन्न देख के और बिन्ने भोले बाबा से एक बात कह दी। हाँ बात कह दी कि अब बिन्ने क्या पूछी। अब बड़ी लालसा जग रही है ना। अब दूसरी चौपाई में सुनो। लालसा जगी तो पार्वती मैया क्या बोली भोलेनाथ से। बड़े सुंदर प्रसंग है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, सोय त्रिभुवन महिमा
चर और अचर नाग नर देवा सकल कराई पद पंकज सेवा। हे नाथ, संसार में चर अचर जितने प्राणी भी हैं सब आपकी सेवा करते हैं। कुछ कहना हो ना तो पहले तारीफ करनी पड़ती है। तो पार्वती मैया भोले बाबा की वही तारीफ करने लगी। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण दान जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे शिव जी, आप अपने सबके स्वामी हैं। कर्म पुण्य माए समर्थ संपूर्ण कला और गुणों के मंदिर तथा योग ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं। आपका शिव ये 2 अक्षरों का नाम प्रणव भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। शंकर जी का जो शिव नाम है यह भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान कार्य करता है। जो लोग शिव 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 से जो शिव की भक्ति करते हैं उनके लिए यह वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो एक कार्य करें। क्या कार्य करें? एक कार्य करें और उस कार्य में अगर मुझे अपनी दासी मानते हैं तो एक कार्य करें। हे भोलेनाथ भंडारी, ये किसने कहा? ये पार्वती मैया ने कह दिया। किससे? भोलेनाथ से। और कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, ये सुख राशि, क्या यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक कार्य करें। क्या कार्य करें? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। नमो रा